एक बात बताइए कि विपक्ष का ये भी आरोप है कि युवाओं को बरगला करके ये रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों से हटा करके मंदिर और मस्जिद की तरफ बहका दिया गया है। हाँ बिल्कुल, हम खुशी खुशी बहके हैं सर, बहक गए आप? बिल्कुल बहके, खुशी से बहके हैं। मैं तो चाहूंगा ये 2047 2050 तक बहके भारत का युवा। भैया कश्मीर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, रोजगार ना मांग पाए सरकार से। अरे भैया जीवित रहेंगे तब रोजगार लेंगे ना, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो रोजगार लेके चाटेंगे क्या? कश्मीरी पंडितों ने रोजगार लेके क्या किया? भाग गए ना पूरा प्रॉपर्टी छोड़ के। अफगानिस्तान में सिख लोग ने क्या किया? भाग गए ना प्रॉपर्टी छोड़ के। तो भैया पहले हमें सुरक्षा चाहिए, उसके बाद रोजगार चाहिए, और जो कि बीजेपी हमें सुरक्षा देने का काम कर रही है। तो भैया अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हम कमा खा लेंगे, तो पहले हमें हमारी सुरक्षा, उसके बाद रोजगार। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नमस्कार दोस्तों, आज एक वीडियो लेके आया हूँ जो उसमें मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, जो कि कश्मीर की है। कहते हैं ना, मोदी जी का जो डंका है ना, सिर्फ यहाँ नहीं हर कोने कोने में बजता है। और सब यही कहते हैं कि एक ही डायलॉग तो फेमस है, आप सभी को पता है, मोदी है तो मुमकिन है। इसमें जो लड़की वहाँ पे बोल रही है कश्मीर में, हमारा एक नया उम्मीद है, उन पे हम भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि जो सिर्फ 2-3 फोटो से मालदीव का जो ऐसी तैसी कर दिया था, तो हम उन पे भरोसा क्यों ना करें। तो पहले जान लेते हैं इस वीडियो में, फिर एंड में मिलते हैं, ठीक है। मेरे लिए द बेस्ट किंग ऑफ इंडिया इज मोदी। जी, तो आपको लग रहा है रिपीट कर पाएंगे सरकार? बिल्कुल, ऑल इंडिया सपोर्ट में उनकी दोबारा आएगी। हाँ, राहुल गांधी जी का आपको भी पता है कि भारत जोड़ो यात्रा में वो चले, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ केरल में जीते वो अपना वोटिंग, और मोदी ने 4 कदम मालदीव्स क्या चल गए, उन्होंने पूरा मालदीव्स का सिस्टम हिला दिया सर। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, 5 पांडव जीते, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण था, इसलिए उनका सत्य के साथ थे वो। इस बार भी मोदी जी सत्य के साथ है, भारत माता के साथ है, उसको पूरा भारत माता का आशीर्वाद है। चाहे कितनी भी कौरवों की सेना आ जाए, पांडव ही जीतने वाले हैं, मोदी जी ही जीतने वाले हैं। तो ये न्याय यात्रा जो है, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो पाएगा न्याय यात्रा का? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज लोगों में अक्ल आ रही है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और उनको पता चल रहा है धीरे धीरे कि वट एवर बीजेपी वॉज डूइंग, इट इज़ इन फेवर ऑफ द कंट्री, इट इज़ नॉट अगेंस्ट द कंट्री, इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनीवन। अपने कल्चर को रिहैबिलिटेट करना बुरी बात नहीं होती है। राहुल गांधी आजकल बड़े एक्टिव हो चुके हैं। पहले तो हालांकि उन्हें लॉन्च किया जा रहा था बार बार, अब जो लॉन्चिंग है, चॉइस की जो लॉन्चिंग है, अब वो यात्राएं कर रहे हैं बार बार। पहले भारत जोड़ो यात्रा करी, आफ्टर दैट भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। कह रहे देश में अन्याय हो रहा है, देश में सामाजिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय और धार्मिक अन्याय हो रहा है मोदी के राज में। तो कह रहे इस अन्याय को खत्म करने के लिए हमें 24 में सबको मिलके कहने की मोदी को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अन्याय है। आज तक उन्होंने किया क्या अन्याय के लिए? मतलब आज तक उन्होंने क्या किया जो हाँ, मोदी जी नहीं किए? नहीं, मतलब आज तक, हाँ प्लीज़, तो आज तक राहुल गांधी जी ने क्या, और जब भी हम निकले थे कश्मीर से, और हमारे जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स थे, वो एक ग्रुप बना के राजीव गांधी जी के पास गए थे। उन्होंने तो इवन ये भी कहा था, जितने लोग आप मर गए हैं उससे ज़्यादा तो यहाँ रेलवे स्टेशन पे मरते हैं रोज़, वो उनकी सेइंग थी। ये बोला था उन्होंने हमारे कम्युनिटी मेंबर्स से, जबकि हम हेल्प के लिए गए थे। और अब आप सोचिए कि राहुल गांधी जी ने आज तक हमारे लिए क्या किया, इवन एक बार भी बोला कभी कुछ हमारे किसी भी फेवर में आए। एटलीस्ट मोदी जी ने हमारी बात उठाई, हमारे समर्थन में हैं, वो हमारे लिए कुछ करेंगे, और हमको पूरी होप है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। राजीव गांधी ने उस नरसंहार को कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं होती है उनसे जोड़ लिया था कि ये उतना एक नॉर्मल मुद्दा उन्होंने बोला ये है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जैसे एक्सीडेंट होते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो उससे ज़्यादा लोग मरते हैं। मतलब हमारा तो उन्होंने इग्नोर किया था कि हम भी हैं, हम सिटीजन ऑफ इंडिया है। लेकिन राहुल गांधी अब कुछ अलग पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं रोजगार की बात करता हूं, मैं महंगाई की बात करता हूं, मैं तमाम उन चीज़ों की बात कर रहा हूं जो देश के युवाओं को और मजबूत करने के लिए काम आएंगे। मोदी की जो बातें हैं वो देश को पीछे लेके जा रही है। आपका क्या कहना है उस पर, राहुल गांधी के इस बयान पे? मुझे लगता है कि वो जो भी बोलते हैं वो बस उनको बस उनको बस अपोज करना है। जो भी बीजेपी बोलती है उसके लिए वो कुछ भी बोलेंगे, चाहे उसमें सेंस हो या ना हो। अच्छा, ये न्याय यात्रा जो है, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो पाएगा न्याय यात्रा का? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज लोगों में अक्ल आ रही है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और उनको पता चल रहा है धीरे धीरे कि वट एवर बीजेपी वॉज डूइंग, इट इज़ इन फेवर ऑफ द कंट्री, इट इज़ नॉट अगेंस्ट द कंट्री, इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनीवन। अपने कल्चर को रिहैबिलिटेट करना बुरी बात नहीं होती है, और जिस कल्चर को रिहैबिलिट करे वो हिंदुज़म के मानने पे तो है ही, बट
अगर आप उसकी लर्निंग्स, उसकी हिस्ट्री देखोगे तो अगर कोई भी उस चीज़ को फॉलो करेगा तो वो अच्छा ही करेगा अपनी लाइफ में, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो। लेकिन भगवान राम का ये देश है और यहीं पर जब प्रतिष्ठा हो रही है तो पूरा विपक्ष ये कह रहा है। अखिलेश यादव है, एक मंत्री है सपा के, उनका एक बयान आता है, पहले वो कहते हैं कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया। जब उन्हें इनवाइट किया गया तो वो कह रहे कि जो व्यक्ति मुझे इनवाइट करने के लिए आया था उसे मैं पर्सनली नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो लोगों ने कहा कि अरे वो उसे आप डाकिया समझिए, लाइक वो आपको एक कहीं ना कहीं मैसेज पहुँचाने आया है, आपको उससे क्या मतलब है? आपको अगर रास्ता तो आप जाइए। आपको लगता है ये बयानबाजी कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाएगी चुनाव में? जी, बिकॉज ये बहुत ही अगेन इमेच्योर बात है कि एज अ पॉलिटिशियन आपको अपने कंट्री में अगर कोई बड़ा इवेंट है उसे सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे आपको मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। एक और नेता है उदयनिधि स्टालिन, वो कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, मच्छर है, इसे खत्म करना इसका उपचार नहीं है। इसे कहीं ना कहीं अगर हम खत्म कर देंगे, आज हमारे युवा इसे खत्म कर देंगे, तभी देश बच पाएगा, तभी भारत बच पाएगा अगर आप सनातन को खत्म कर दें। ऐसी बयानबाजी, और आज भी बयानबाजी कर रहे हैं कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है तो ये हम हिंदू नहीं चाहते हैं, ऐसी बयानबाजी हो रही है। मुझे लगता है कि बीइंग अ सनातनिया हिंदुइज्म इज़ मोर ऑफ अ वे ऑफ लिविंग दैन अ रिलीजन, एंड अगर वो अ वे ऑफ लिविंग को ही ख़त्म करेंगे तो अ लॉट ऑफ थिंग्स विल गो विद इट। वो खुद हिंदू है ना, तो फिर खुद अगर इंसान ऐसे बोलेगा तो आप सोचिए, मतलब उसको कितनी लाइक आई एम श्योर कि उन्होंने ये सब विदाउट सोचे बोला होगा। बस मेरे को यही लगता है, मुझे नहीं लगता कि कोई अपने राइट माइंडसेट में बोलेगा ये सब। तो आपको मोदी जी पे उन्होंने उन लोगों के लिए बोला है जिन ऑब्वियसली उसका जो ये बोलना था वो वोट्स लेने के लिए था, उन लोगों को खुश करने के लिए था जिनको ये सब प्रोग्रेस पसंद नहीं है। आबादी ज़्यादा तो हिंदुओं की है, अगर वो ऐसी बयानबाजी करते हैं तो उन्हें लॉस होना चाहिए, ये समझ उन्हें नहीं है। मुझे लगता है कि जिस एरिया के को वो एड्रेस कर रहे थे, जिस जियोग्राफिकल एरिया, चाहे मुस्लिम पॉपुलेशन हो या ना हो, बट उस एरिया के लोगों की थिंकिंग उससे मिलती है कि शायद हिंदुइज्म एक फोबिया है, ये सब है। तो आई थिंक उनको खुश करने के लिए उन्होंने बोला है वोट बैंक के लिए, अदरवाइज वो खुद हिंदू है, वो खुद एक हिंदू की तरह रहते हैं, तो फिर वो क्यों करेंगे। अच्छा, अगर राहुल गांधी कश्मीरों की बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि वो कई बार कह चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में जब कश्मीर आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि हम दर्द समझते हैं, हमें भावनाएं पता है। आपको लगता है कि राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे इस मुद्दे पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है उनको कुछ नहीं आता है। पीएम की रेस में शामिल है वो, कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकते हैं, मोदी के लिए चैलेंज बन सकते हैं। मुझे लगता है ही इज ऑल टॉक नो कॉक। अच्छा, बस वही मुझे लगता है, जो बस बात करता और करता कुछ नहीं है, मुझे वही लगता है, दैट्स इट। अच्छा सर, क्या नाम हुआ आपका? कलहन राजदान। क्या लगता है आपको? देखिए 24 के चुनाव है, राम मंदिर का मुद्दा भी विपक्ष कह रहा है कि ये एक मुद्दा बन के रह गया है। 22 तारीख जो है बीजेपी और संघ का एक इवेंट हो रहा है, तो इसमें राम भक्तों को नहीं जाना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसी बात है कि राहुल गांधी को सबसे पहले, जो आपने इनसे क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले हर किसी को पता है राहुल गांधी को पप्पू क्यों कहा जाता है। उनका अलग अलग, वो कुछ भी बोलते हैं, उसके बाद अपनी बात पे वो अड़े रहते हैं। होता क्या, हर चीज़ का अलग अलग एक योगदान होता है, लोग किसी को दबाव डाल देते हैं। तो इसलिए अभी भी अगर आप न्यूज़ देखेंगे आज, तो बॉलीवुड एक्टर्स अपने राम मंदिर के सीढ़ियों को साफ कर रहे थे। वो उनका मतलब, मैं अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वो तो अपना नाम कमाना चाहते हैं हमारे सामने, और कुछ नहीं। जो जनता बेवकूफ़ है वो बोलेगी अरे देखो ये है, लेकिन जो समझदार है वो सोचेंगे कि नहीं, इनको अभी नाम चाहिए अपना सबके सामने, इनको रिस्पेक्ट चाहिए अपनी, इसलिए कर रहे हैं। जो राम मंदिर के समक्ष है वो हमारे मोदी जी है, और जो मोदी जी को गालियां दे रहा है उसको भी अपना। हाँ, राहुल गांधी जी का आपको भी पता है कि भारत जोड़ो यात्रा में वो चले, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ केरल में जीते वो अपना वोटिंग, और मोदी ने 4 कदम मालदीव्स क्या चल गए, उन्होंने पूरा मालदीव्स का सिस्टम हिला दिया सर। अब ब्रांड हो गए मोदी। अच्छा मैम, क्या नाम हुआ आपका? पूजा पंडिता। पंडिता मैम, देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के 10 साल का कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है, लगभग मई में चुनाव भी हो जाएंगे। क्या आपको लगता है मोदी जी रिपीट कर पाएंगे? रिपोर्ट कार्ड कैसे दिखता है आप 10 सालों का? मुझे सांसद की इतनी जानकारी तो नहीं है, बट मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। हम लोग अभी तक रिटर्न कश्मीर नहीं हुए, बट पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो बहुत सारे चेंजेस हैं, हमारे लिए पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है, और जहाँ तक वो नहीं होते तो आई थिंक 370 आर्टिकल भी अभी हटा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पॉजिटिव रिएक्शंस मिल रहे हैं। एजुकेशन में हो, आर्ट, कल्चरल इवेंट्स में तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना प्रोत्साहन मिल रहा है कल्चरल इवेंट्स को, जो पहले नहीं मिल रहा था। हमारे फील्ड में कश्मीरी आर्ट को इतना नहीं कर रहे थे, एंड आज कश्मीरी ऑल इंडिया, मतलब पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरियों को जाना जा रहा है। इससे बड़ी बात कोई नहीं, प्यार दिया जा रहा है, उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि देखिए अगर ये सियासत के मुद्दे बन के रह गए तो कहीं ना कहीं इस पर शक होता है, लेकिन वाकई में जब लोग इसके दर्द को समझते हैं
जो घटना घटी है उसको कहानी न समझ के उसके मर्म को समझते हैं, तब जाके रिलेट कर पाते हैं। आपको लग रहा है प्रधानमंत्री जो है वो कहीं रिलेट कर पाते हैं आपसे, तब कर रहे हैं उनकी वजह से उन्होंने कश्मीरियों का नाम एकदम एक पोस्टर पे बाहर ला लिया कि उन्होंने इतना तवज्जो दे दिया कि बहुत सारे लोग तो सवाल ये भी कर रहे हैं कि इन्हें इतना क्यों किया जा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो झेला वो कोई नहीं झेलेगा। अभी भी कश्मीरी पंडित्स रीस्टार्टअप और रीस्टैंड करके अपना नाम वापस बना चुके हैं। और हमने देखा कि हर जगह आपको प्यार मिल रहा है, बिल्कुल आप इसके हकदार भी है। जो सहा है आपने, हर कोई इसका मर्म समझता है, उसका दर्द समझता है। लेकिन अब देश में एक पॉलिटिक्स हो रही है, जहां आपने देखा राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी वो दिन है जो कह रहे हैं कि पूरे भारत के लिए दिवाली है, इस कलयुग की दिवाली कहा जा रहा है। वहाँ पॉलिटिक्स हो रही है। विपक्ष के कुछ नेता है, राहुल गांधी तमाम, वो कह रहे हैं कि ये भाजपा का प्रोग्राम है, संघ का प्रोग्राम है, मोदी का प्रोग्राम है, इसमें नहीं जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? सोच पर डिपेंड करता है कि जैसी आपकी सोच है आप वैसे कर रहे हो। ऐसा होता है कि हमारी गवर्नमेंट कभी भी कहीं की भी गवर्नमेंट अपने स्टेट को ख़राब करने में तो नहीं लगी होती। अब रही बात राम मंदिर की, तो जब कहा जा रहा है मस्जिद हटा के मंदिर बना रहे हैं, मुस्लिम्स तो कुछ साल पहले आए हैं, तो हिंदुओं का काल तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। उनका मतलब ही होता है जिसका ना आदि है ना अंत है, वही सनातन है। तो मतलब कुछ कहना ही गलत है कि कोई इस पर टिप्पणी ही नहीं है, क्योंकि मुस्लिम जस्ट अभी 1400 में आए हैं और हमारा तो शुरू कैसे पहले आ गई मस्जिद, तो पहले हमारी जगह थी। तो अगर आप देखा जाएंगे कुछ नेता ऐसे भी है, उदयनिधि बता देता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कश्मीरी मुसलमान है, आप गौर फरमाइएगा कि उनका जो सरनेम है वो भी हमारे से ही है, फरमान भट्ट उनका वो है सेफ, तो इनका जो सरनेम है वो भी हमारा ही है। वो पहले कश्मीरी खुद पंडित थे, वो मुसलमान हो गए। लेकिन आज भी देखिए पॉलिटिक्स ऐसी होती है। असुद्दीन ओवैसी हैं, हैदराबाद से सांसद है, एक नेता है, वो बार बार ऐसे बयान देते हैं कि नौजवानों घर से बाहर निकलो। ये इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में भी एक चर्चाओं में रहते हैं, कहते हैं कि नौजवानों हमारी हमसे मस्जिदें छीनी जा रही है। पहले बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हैं कि देखिए यहाँ पर तोड़ के राम मंदिर बना दिया। आपको लगता है कि ऐसी बयानबाजी कहीं ना कहीं वापस से उन्माद बना सकती है? नहीं, क्योंकि ऑल इंडियंस नो ट्रुथ कि सच क्या है, तो किसी को भी एक्सप्लेन करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हर इंसान सच जानता है, यहाँ तक कि मुस्लिम्स भी अपना सच जानते हैं, तो भी झगड़ रहे हैं विदा किसी वैल्यू, कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है। और इफ़ गॉड नोज, इफ गॉड वांट्स, वी ऑल रिटर्न। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि हमें तमाम मंदिर चाहिए, हम तो कह रहे दे दो केवल हमें 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, मथुरा दे दो, काशी दे दो। यस, मतलब कश्मीर तो इंडिया का पार्ट है, कभी अलग नहीं हो सकता, चाहे कितना भी कर लो। मैप का क्राउन है, तो उसके बिना कितना भी दम लगा लो नहीं हो सकता। और मैं जानना चाहूँगा मोदी जी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में देश को बात की जा रही है कि विश्व गुरु बनाएंगे हम, भारत जो है वो ग्लोबल लीडर बन सकता है? क्या आपको लगता है मोदी जी का नेतृत्व इतना शक्तिशाली है? आई डोंट नो अबाउट एनीवन थिंकिंग, बट मेरे लिए द बेस्ट किंग ऑफ इंडिया इज मोदी। तो आपको लग रहा है रिपीट कर पाएंगे सरकार? बिल्कुल, ऑल इंडिया सपोर्ट में उनकी दोबारा आएगी। लेकिन इस बार 26 दलों का अलायंस बना है, इंडिया अलायंस, कह रहा है कि उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को। इसमें बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के सीएम हैं, नीतीश कुमार हैं, बिहार से हैं, इतने बड़े बड़े नाम शामिल है इसमें। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है रहा मुश्किल होगी इस बार मोदी के लिए 24 का चुनाव? इट ऑल अबाउट पॉजिटिव, मतलब पॉलिटिक्स ट्रेंड्स। तो पॉलिटिक्स तो अपने आप में एक बहुत गंदा खेल है, जिसमें कि जाने और आने का कोई हिसाब नहीं है। तो आई कांट स्पीक अबाउट पॉलिटिक्स। अच्छा, ये राम मंदिर को लेकर कहा जा रहा है कि ये भाजपा का इवेंट हो गया, संघ का इवेंट हो गया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसमें नहीं जा रही, सोनिया गांधी नहीं जा रही। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे इनवाइट करने के लिए आया था उसे मैं पर्सनली नहीं जानता, इसलिए मैं राम मंदिर नहीं जाऊंगा। आपको लगता है ये बयानबाजी जो है राम मंदिर के खिलाफ जो की जा रही है, और इसी महीने में यात्रा भी निकाल रहे हैं राहुल गांधी, भारत न्याय यात्रा, कह रहे देश में अन्याय हो रहा है, नुकसान हो सकता है कांग्रेस को? नहीं, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पूरी हिंदुस्तान अयोध्या के लिए खड़ी है, जिसको पीछे हटाने में तो कोई चांस ही नहीं है। कहीं तो 50-20% तो मुस्लिम्स भी होंगे जो खड़े हैं साथ में, बिल्कुल जला रहे हैं, बिल्कुल जी, तो नहीं है, नो चांस। तो आपको लग रहा है राम राज्य आने वाला है? बिल्कुल यस, बन चुका है और स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या नाम हुआ आपका? रोहित भट्ट। रोहित जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए 24 का चुनाव है, कश्मीरी पंडितों का अपना एक मुद्दा है, मुद्दा नहीं कहेंगे, एक दर्द है, एक मर्म है, जो समझने वाले समझते हैं, ना समझने वाले इसको कहानी समझ लेते हैं और पन्ने पलट के बस चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी पर कि ये एक मुद्दा ना बन के कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है वो वापस से कहीं ना कहीं खत्म होगा और उन्हें अपना घर मिलेगा, अपना मकान मिलेगा? देखो, हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में धारा 370 को रखा था, हटा देंगे, वो हटा दी। उसके बाद राम मंदिर का जिक्र आया, वो किया उन्होंने। कश्मीर हिंदुओं के लिए भी जो पूर्व घर वापसी का इनका प्रोग्राम है वो करेंगे। अब कब करेंगे उसका एक चलता रहता है काम। अब हम भरोसा है, हमको उसी पे खाली भरोसा है।
मोदी की गारंटी है इसमें हमें। हाँ, ये मैं बड़ा सुन रहा हूँ। पार्टी की गारंटी एक अलग चीज़ हो गई है, मोदी की गारंटी अलग चीज़ हो गई है। मोदी की गारंटी को माना जा रहा है कि ये पार्टी की गारंटी से, सरकार की गारंटी से बड़ी हो गई है। एक व्यक्ति पे इतना ट्रस्ट हो गया है। हाँ, अभी क्या है ना, अभी आप देखो, अगर हमारा कोई रिलेशन होता है ना, अल्टीमेटली इट्स ए पर्सनल रिलेशन होता है एक। तो अल्टीमेटली अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन एक व्यक्तियों से बनती है, व्यक्तियों का एक कनेक्ट होता है किसी दूसरे के साथ में, तब उस पर भरोसा किया जाता है। तो इस मोदी की गारंटी इसलिए है कि उनकी वो 18 घंटे काम करते हैं, उसका कोई बेटा नहीं, कोई बहन नहीं, कोई, वो किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए कमा रहा है। तो रिपीट कर पाएंगे सरकार? रिपीट क्या, एक भव्य तरीके से रिपीट कर पाएंगे सर। 26 दलों का गठबंधन अलायंस है, इंडिया अलायंस से कह रहा उखाड़ के फेंक देंगे मोदी। अरे महाभारत जब हुआ पांडवों और कौरवों का, तब पूरे 5 पांडव थे एक साइड से और कौरव 101 भाई थे, और उनका संगठन कितना बड़ा था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, 5 पांडव जीते, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण था, इसलिए उनका सत्य के साथ थे वो। इस बार भी मोदी जी सत्य के साथ है, भारत माता के साथ है, उसको पूरा भारत माता का आशीर्वाद है। चाहे कितनी भी कौरवों की सेना आ जाए, पांडव ही जीतने वाले हैं, मोदी जी ही जीतने वाले हैं। गांधी न्याय यात्रा भी निकाल रहे, देश में अन्याय हो रहा है, मोदी जी अन्याय कर रहे हैं, इसलिए मणिपुर से मुंबई जाएंगे। देखो राहुल जी तो क्या बोले उसके बारे में, दुनिया उनको पप्पू कहती है, उनको अपने ही लोग अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। नीतीश बोलता है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, ममता बोलती है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, यहाँ से केजरीवाल जी बोलते हैं मैं कहाँ जाऊँगा। तो ये तो उनके बारे में बात करना ही बेकार है, बट लोग समझते हैं इस चीज़ को कि वो किस लिए कर, उनको पता है अगर हम इकट्ठे नहीं आएंगे तो हमारी जमानतें जब्त हो जाएगी उनको। तो इसलिए वो चाहते हैं कि कोई ना एक ताकत दिखाए, लेकिन वो कौरवों की सेना है, वो एक पितर में तितर बितर हो जाएगी साहब। थैंक यू सो मच सर। तो पूरी वीडियो देखा, बड़ा अच्छा लगा सुन के। और एक चीज़ और बता दूं, ये बात सच्चाई है। कहते हैं ना, 100 में से कम 30% जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग समर्थन कर रहे हैं, मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, उसमें कोई दोहरे वाली बात नहीं है। बट जो जितने भी गठबंधन ठगबंधन जो भी है, इतने सारे बने हुए हैं ना, वो लोग कहते हैं ना कि 100 लोग अगर एक ही साथ रहोगे तो हर कोई कुर्सी के लिए तो लड़ेंगे, क्योंकि ये राजनीति का खेल है। जैसे कि मैडम ने बोला था कि राजनीति का खेल बहुत गंदा खेल है। तो वो लोग राजनीति का खेल में ना, अगर वो लोग जिस तरीके से लड़ रहे हैं, वो सरकार बना ही नहीं पाएंगे। पूरा मुझे तो उम्मीद है कि इस बार भी फुल ही खेलेगा। बाकी आप लोग का राय क्या है, अपना कमेंट बॉक्स में रख दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।